हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे इनसे। ज्ञान जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि अब लॉकडाउन 3 के अंदर कल कैबिनेट ने फैसला करने के बाद जिस तरह से शराब के ठेके खोलने की बात कही है, दिल्ली को देखा जाए, पंजाब को देखा जाए या अन्य स्टेट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब को लेकर वहाँ पर बवाल भी मचा है, लोगों की भीड़ भी जुटी है। हरियाणा में किस तरह की सावधानियां रखी जाएंगी? नहीं, देखिए, आज जिस प्रकार से शराब की बिक्री के ऊपर से प्रतिबंध उठाया है, उसके साथ साथ ये जो ठेकेदार हैं, चाहे वो ठेके के मालिक हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसके लिए जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है वो उनको उठाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ वहाँ की जो प्रशासन है, जिस भी एरिया के अंदर ये ठेके हैं, प्रशासन को भी, पुलिस को भी पूरी सतर्कता के साथ काम करने के लिए कहा गया है। कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ना टूटे, को जो 2 गज की दूरी है वो बनी रहे। इस प्रकार से कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ आज ये शराब की बिक्री शुरू हुई है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से ये बिक्री खुली है, उसके साथ साथ हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ज़रूर ख्याल रखना होगा। गुप्ता जी, एक अहम बात सरकार की तरफ से कही गई, गृह मंत्री अनिल विज ने भी उसकी पुष्टि बाद में की कि किसी भी ठेके पर 5 से ज़्यादा लोग ना खड़े हों, इसका प्रबंध पुलिस और प्रशासन को करना है। इससे ज़्यादा अगर भीड़ होती है, लोग खड़े होते हैं, तो वहाँ कानूनी प्रावधानों के तहत जो भी कार्रवाई बनती है एक्साइज डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट वो करे। लेकिन पंचकुला में जो सर्वे किया है, लगभग 60-70% ठेके तो आज बंद थे, लेकिन भीड़ खड़ी थी। और जो गोले डिस्टेंस के लिए लगाए गए, गोले लगे हुए हैं, लेकिन वो डिस्टेंस के लिए गोले जो हैं वो कम से कम 12-15 लगाए गए, और सड़कों पर बैरिकेड्स भी पुलिस के लगे हुए नजर आए। देखिए, अभी क्योंकि पहला दिन था, कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, चाहे वो शराब के ठेकेदार हैं, मालिक हैं, चाहे वो वहाँ के कर्मचारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनका पालन पूरी तरह से हो, इस बात का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं क्योंकि पहला दिन है, लोगों के अंदर उत्सुकता है, इस बात को देखते हुए कहीं किसी ठेके के ऊपर ज़्यादा रश हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये सारे ठेके खुल जाएंगे, उसके बाद ये जो रश है वो बढ़ जाएगा, और ज़्यादा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है वो ठीक हो जाएगा। गुप्ता जी, इसके अलावा बात की जाए कि लॉकडाउन 3 में बहुत सारी राहतें मिली हैं, बहुत सारा रिलीफ दिया गया है, व्यापारिक जो संस्थान है वो भी खोलने की बात की है, दुकानें भी खुलनी शुरू हुई हैं। तो सारी चीज़ें, क्योंकि ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलते समय नहीं लगता। अनिल विज जो है गृह मंत्री, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा था कि उन्हें डर लगता है। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये इस टाइम जब हर रोज हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर लॉकडाउन 3 जो है उसके अंदर जो रियायतें दी गई हैं, उन रियायतों को हमें एक आज़ादी के रूप में नहीं लेना चाहिए। इन रियायतों को हमें आज की ज़रूरत के मुताबिक लेना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से नियम और प्रिकॉशंस कही गई हैं, अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और बहुत एक मैं समझता हूँ कि रिस्क भरा कदम है। लेकिन क्योंकि जो देश की अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर भी हमारा ध्यान जो है वो जाना चाहिए। इसको लेकर के ये जो लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ रियायतें दी गई हैं। लेबर जिस प्रकार से पलायन कर रही थी, उसको देखते हुए पहले उन्हें शेल्टर होम्स में रखा गया। अब सरकार ने ट्रेन, बसेस, सब संसाधन जुटाने शुरू किए, उन्हें पहुंचवाने के लिए उनके घरों तक ये व्यापक प्रबंध किए गए हैं। एक ट्रेन आज गई भी है, बाकी ट्रेन की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, एक जो मजदूर क्लास है, जो मजदूर भाई हैं, उनके अंदर एक बेचैनी अपने घर के जाने को लेकर के, अपने जो लोग हैं, उनके भाई बंधु हैं, उनसे मिलने को लेकर के एक उत्सुकता जो मन के अंदर थी, वो उनके मिलने के पश्चात उनकी वो उत्सुकता ख़त्म होगी। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही वो यहाँ अपनी अपनी फैक्ट्री के अंदर अपने अपने काम पर लौटेंगे। क्योंकि आज फैक्ट्रीज के अंदर केवल फैक्ट्री खुल जाए और अगर वहाँ लेबर नहीं होगी, तो वो जो इस पर्पज़ के लिए फैक्ट्री खोली गई है वो हमारा पर्पज़ पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी,
प्रोडक्शन पूरी नहीं होगी तो फैक्ट्री भी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसलिए मजदूर बने रहें फैक्ट्री के, इसीलिए ये लॉकडाउन 3 जो है वो उसके अंदर फैक्ट्रियों को खोलने की इजाज़त दी गई है और बहुत सारे मजदूरों ने काम करना शुरू भी किया है। गुप्ता जी, अगर पंचकुला जिला जिसके आप एक तरह से इंचार्ज भी हैं सरकार की तरफ से, दूसरा आप खुद विधायक हैं पंचकुला से, तो क्या पोजीशन है इस टाइम, मतलब यथार्थ में क्या आंकड़े आपके पास हैं? देखिए, लेटेस्ट मैं समझता हूँ कि पंचकुला के अंदर केवल एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, जो मैं समझता हूँ कि चौथी बार जो पॉजिटिव आया है। बाकी सारे के सारे केसेस जो हैं वो नेगेटिव आ चुके हैं, लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। और यहाँ पर अभी तक जो प्रशासन ने जिस प्रकार से सख्ती बरती है, जिस प्रकार से जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस प्रकार से जो हमारी कोरोना के योद्धा हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझ करके काम किया है। आज पंचकुला पूरी तरह से सेफ नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पड़ोसी हैं, जैसे चंडीगढ़ है या मोहाली है, जो ट्राई सिटी का पार्ट हैं। आज मोहाली और चंडीगढ़ जो है वो पूरी तरह संक्रमित हैं, उसके मुकाबले पंचकुला पूरी तरह से सेफ है। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। इनका कहना है कि जो लॉकडाउन 3 के तहत जो छूट दी गई है, इसको राहत मानना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने वाले कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक इंसान से दूसरे में वायरस फैलता है, खुद शिकंजे में ना आ जाए, सावधानी रखनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। और पंचकुला जिले में इस वक्त केवल एक व्यक्ति पेशेंट है, बाकी सब प्रशासन और सरकार के हिदायतों की पालना करते हुए इस वक्त स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।